Hello everyone. Today I'm going to explain 8th class report cards like how we can create masters, scholastic marks entry, co-scholastic marks entry, remarks, attendance and report cards. But firstly, before starting the examination 8th class process, let's review the report card first. This is our report card format. Here maximum main subjects are showing co-scholastic subjects, remarks, attendance, signatures, grade criteria, all are showing in report card. ठीक है. फर्स्टली हमारे पास जो रहता है आपके पास जैसे क्लास 8 के जो आप क्लास सब्जेक्ट्स असाइन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके पास रिपोर्ट कार्ड में वो रिफ्लेक्ट होंगे. उसके बाद आपके रहते हैं एग्जामिनिंग लाइक यूनिट टेस्ट, एग्जामिनिंग, मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, हाफ ईयरली. तो ये आपके हाफ ईयरली के एग्जाम नेम्स रहेंगे. ये आपके 5 मार्क्स के रहेंगे और 80 मार्क्स का आपका हाफ ईयरली रहेगा. 5 मीन्स वेटेज. मैक्सिमम मार्क्स आपके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं. आपका एग्जाम यूनिट टेस्ट में भी 20 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है, बट वो कन्वर्जन जो रहेगी उसकी वो आउट ऑफ 5 रहेगी. इसी तरह से आपका मल्टीपल असेसमेंट है, आपका पोर्टफोलियो है, 5 वेटेज है आपकी इसकी, और हाफ ईयरली की 80 रहेगी. तो बेसिकली इंटरनल असेसमेंट्स आर ऑफ 20 मार्क्स एंड हाफ ईयरली 80 मार्क्स. उसके अकॉर्डिंग आपका जो टोटल ऑब्टेन्ड ओवरऑल मार्क्स है वो आउट ऑफ 100 आपका यहाँ पर डिस्प्ले होगा, कैलकुलेट होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपका ग्रेड आएगा. लास्ट में आपका ओवरऑल ग्रेड आएगा. इसके बाद आपका जो स्कॉलस्टिक एरियाज आते हैं वो आपके 3 पॉइंट ग्रेड क्राइटेरिया स्केल होता है. मींस ABC आपका ग्रेड क्राइटेरिया स्केल रहता है. ये सब्जेक्ट्स जो आपके यहाँ पर शो हो रहे हैं ये आपके डायनेमिक रहते हैं. आप इसमें से कुछ भी असाइन कर सकते हैं जो आपके स्कूल में रहते हैं. को स्कॉलस्टिक मीन्स ये आपके डायनेमिक सब्जेक्ट्स हैं. आप जो भी एंट्री करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपके रिफ्लेक्ट होंगे. उसके बाद आपका आता है डिसिप्लिन पार्ट. डिसिप्लिन पार्ट में जो भी आप डिसिप्लिन में मेंशन करना चाहते हो वही उसके अकॉर्डिंग आपके ग्रेड्स रिफ्लेक्ट होंगे. जो आपके आप एंट्री करोगे रिमार्क्स की वो आपके रिमार्क्स रिपोर्ट कार्ड पर शो हो जाएंगे. जो अटेंडेंस एंट्री करोगे वही आपके अटेंडेंस में शो हो जाएगी. इसके बाद आपके सिग्नेचर्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं. सब स्कूल्स में स्टैंडर्डाइज्ड हैं. इसमें कोई भी स्कूल वाइज सिग्नेचर्स इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं. ये आपका मार्क्स स्कॉलस्टिक एरियाज का को स्कॉलस्टिक ग्रेड क्राइटेरिया स्केल है. स्कॉलस्टिक एरिया सॉरी 8 पॉइंट ग्रेड क्राइटेरिया स्केल. इसके अकॉर्डिंग आपके ग्रेड्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं मार्क्स के. ठीक है. तो सबसे पहले हमें मार्क्स एंट्री मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले हमें रिपोर्ट कार्ड फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए कि हमारा फॉर्मेट किस तरह से क्रिएट होगा. अब हम नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कि हमें इसके मास्टर्स किस तरह से क्रिएट करने हैं. मीन्स हमें मैक्सिमम मार्क्स कैसे असाइन करने हैं और किस तरह से हमें मार्क्स एंट्री करनी है. उसके अकॉर्डिंग फिर हम ये रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर सकते हैं. और ये आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपका A4 फॉर्मेट में आपका प्रिंट होगा ब्लैंक पेपर पे विदाउट हेडर्स, क्योंकि सॉफ्टवेयर से ऑलरेडी आपके हेडर्स डिफाइंड आ रहे हैं रिपोर्ट कार्ड पर. तो आपको विदाउट हेडर ब्लैंक पेपर पे A4 साइज प्रिंट पर आपका पेपर रिपोर्ट कार्ड निकलेगा. ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं. मैं रिपोर्ट कार्ड क्लोज करती हूँ. इसके बाद मैं एग्जामिनेशन मॉड्यूल में जाऊंगी. सबसे पहले हमारा स्टेप रहता है मैक्सिमम मार्क्स असाइन करना. So for this we go to exam master, then click on exam class subject term. यहाँ पर हम maximum marks assign करेंगे. Like we select class 8. Exam types are of two types, term 1 and term 2. Term 1 basically used for half yearly exams and term 2 used for final exams. So for half yearly we select here only term 1. Like for term 1, exam names are unit test, M unit test 1, M portfolio, M subject enrichment, M half yearly,
एंड M सब्जेक्ट, M मल्टीपल असेसमेंट। ठीक है, तो आपके ये सारे सब एग्ज़ाम नेम्स रहेंगे जिनको आप 1 बाय 1 जो है असाइन करेंगे मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि हर एग्ज़ाम के हमारे मैक्सिमम मार्क्स डिफरेंट होते हैं, तो हम इसके लिए अलग अलग इनको असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम टाइप टर्म 1 सिलेक्ट किया, यूनिट टेस्ट 1 सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पर ऑलरेडी असाइंड है, इसलिए मेरे पास यहाँ पर डैशबोर्ड में ये शो हो रहे हैं। अभी मुझे अगर फ्रेश असाइन करने हो, अगर यहाँ पर ब्लैंक आ रहा हो हमारा डैशबोर्ड, तो हम यहाँ से सिंपली मेन सब्जेक्ट्स चूज़ करेंगे जो हमारे 8th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर असाइन कर लेंगे वो सब्जेक्ट्स। उसके बाद हमारा मैक्सिमम TH मार्क्स का मतलब है मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स, आप कितने में से वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हो। वो आप यहाँ पर जैसे 20 मार्क्स का भी हो सकता है, आपका 25 मार्क्स का भी हो सकता है, मतलब ये स्कूल वाइज आपके वेरी करते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करके सिंपली सेव बटन पर क्लिक करोगे तो आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। इन केस आप मैक्सिमम मार्क्स चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करोगे रो पर, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स चेंज भी कर सकते हो। 8th क्लास के मास्टर्स में आपको मैक्सिमम PR मार्क्स रहता है आपका प्रैक्टिकल मार्क्स, जिसमें आपको प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं देने हैं, सब वेटेज भी नहीं देनी है, MTW भी नहीं फिल करना है और MPW भी नहीं फिल करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट रहता है, जैसे हमने यूनिट टेस्ट के लिए असाइन किया वैसे हम पोर्टफोलियो के लिए असाइन करेंगे मैक्सिमम मार्क्स, वैसे ही हम मल्टीपल असेसमेंट के लिए करेंगे, हाफ ईयरली के लिए करेंगे। जब हमारे ये मास्टर्स कम्प्लीटली क्रिएट हो जाएंगे, इसके बाद हमें एक चीज़ और चेक करनी है। अब जो इसकी हमें वेटेज है वो किस तरह से चेक करनी है, हम एग्जामिनेशन पे जाएंगे, एग्ज़ाम मास्टर, यहाँ पर आपके पास एग्ज़ाम नेम मास्टर, क्योंकि जो कन्वर्जन्स हैं वो बेसिकली आपकी यहाँ पर चल रही हैं फॉर 8th क्लास। ठीक है, अब जैसे M यूनिट टेस्ट 1 है, उसकी वेटेज जो है वो 5 है, जैसे हमने रिपोर्ट कार्ड में भी डिस्कस किया था। इसके बाद आपका जो पोर्टफोलियो है उसकी भी 5 है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट 5 है, हाफ ईयरली 80 है आपकी, एंड मल्टीपल असेसमेंट भी आपकी 5 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है वेटेज, इन केस आपको लगता है कि यहाँ पर हमारी वेटेज प्रॉपरली असाइन नहीं है, तो आप यहाँ पर चेंज अपडेट कर सकते हैं उसको राइट क्लिक करके मॉडिफाई पर। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपने कोई भी एग्ज़ाम नेम चेंज नहीं करना है, आप डिस्प्ले नेम चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि रिपोर्ट कार्ड पर आपको कुछ और नेम डिस्प्ले करवाना है तो आप डिस्प्ले नेम चेंज करवा सकते हो। स्टेटस हमेशा एक्टिव होना चाहिए एग्ज़ाम का, इससे आपका जो एग्ज़ाम है वो बेसिकली एक्टिव रहेगा। ठीक है, जब आपका ये मास्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, सारा एग्ज़ाम मास्टर भी आप वेरीफाई कर लोगे कि आपकी वेटेजेस ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है या नहीं है, तो उसके बाद आपका मार्क्स एंट्री प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसके लिए आपने स्टूडेंट मार्क्स एंट्री में जाना है। सबसे पहले हमारे पास मेन मार्क्स एंट्री रहती है सब्जेक्ट्स की, उसके बाद हम कोर्स स्कॉलस्टिक रिपोर्ट पे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे स्टूडेंट एग्ज़ाम स्टूडेंट मार्क्स एंट्री। यहाँ पर हमारे पास मेन सब्जेक्ट्स की एंट्री रहती है। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले क्लास सिलेक्ट करते हैं, लाइक वी सिलेक्ट क्लास 8 सेक्शन, एग्ज़ाम नेम, हमारे हमने जो भी मैक्सिमम मार्क्स असाइन किए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम नेम्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। लाइक वी सिलेक्ट M यूनिट टेस्ट 1 एंड सब्जेक्ट, आपके जो आपने मैक्सिमम मार्क्स जिसके लिए असाइन किए वही सब्जेक्ट्स आपके शोकेस होंगे। जैसे हम फर्स्टली सिलेक्ट करते हैं इंग्लिश, यहाँ पर आपके रोल नंबर वाइज स्टूडेंट्स आपके शो हो जाएंगे। इन केस आपके रोल नंबर वाइज स्टूडेंट नहीं डले हैं तो इसके लिए आपको स्टूडेंट ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है स्टूडेंट रोल नंबर असाइन। ठीक है, क्योंकि रोल नंबर वाइज आपका स्टूडेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सीक्वेंस ऑर्डर में शो होंगे एंट्री के लिए। तो अगर रोल नंबर्स प्रॉपरली असाइन नहीं है तो आप स्टूडेंट ऑप्शन में जाके स्टूडेंट रोल नंबर असाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्लास सिलेक्ट करेंगे, लाइक वी सिलेक्टेड क्लास 8 सेक्शन ए। आपके पास यहाँ पे दो तरीके हैं रोल नंबर्स असाइन करने के, एडमिशन नंबर वाइज एंड स्टूडेंट नेम वाइज। एडमिशन नंबर वाइज आपके स्कूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उनके रोल नंबर्स एडमिशन नंबर वाइज अलॉट होते हैं तो वो एडमिशन नंबर सिलेक्ट करेंगे और सर्च करके
जैसे ही सर्च करेंगे वो आपका डेटा यहाँ पर ग्रिड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटो रोल नंबर मीन्स आपका जो अभी यहाँ पर ऑटो में आ रहे हैं ऑटो रोल नंबर बॉक्स में, तो अगर आप सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो ये इसके अकॉर्डिंग आपके असाइन हो जाते हैं एडमिशन नंबर्स वाइज। ठीक है, अगर आप इस मैनुअल करेंगे, टिक करेंगे और फिर सर्च करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो आप यहाँ पर टाइप करेंगे रोल नंबर्स और सेव बटन पर क्लिक करेंगे वही रोल नंबर स्टूडेंट को असाइन हो जाएंगे। ये तो था आपका एडमिशन नंबर वाइज। अब हम करते हैं स्टूडेंट नेम वाइज। जैसे हम स्टूडेंट नेम वाइज मीन्स अब यहाँ पे इस मैनुअल को अनचेक करेंगे और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, आपके रोल नंबर्स अल्फ़ाबेटिकल मतलब स्टूडेंट अल्फ़ाबेट वाइज आपके शो हो जाएंगे सॉर्ट ऑर्डर में। इसके बाद आपका जैसे यहाँ पर आपके रोल नंबर्स ऑटो में मीन्स आपके ऑटो रोल नंबर्स ऑटोमेटिकली आएंगे सॉफ्टवेयर में, और जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगे। अगर आप इस मैनुअल पे टिक करते हो और सर्च बटन पर क्लिक करते हो तो जो आप ऑटो रोल नंबर टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर एंट्री करोगे और सेव बटन पर क्लिक करोगे वही आपके डायरेक्टली स्टूडेंट्स को असाइन हो जाएंगे। तो फर्स्टली आपको मार्क्स एंट्री करने से पहले स्टूडेंट के रोल नंबर प्रॉपरली असाइन करने हैं। किसी का रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए और मिसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम जो आपकी मार्क्स एंट्री प्रोसेस है उसी पे ही आते हैं वापस। जैसे आप हमने इंग्लिश सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, यहाँ पर आपके रोल नंबर वाइज अभी जैसे हम देख रहे हैं रोल नंबर वाइज स्टूडेंट शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मार्क्स एंट्री कर सकते हैं। ये तो है आपकी डायरेक्ट मार्क्स एंट्री। तो हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में एंट्री करके सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इन केस आपका स्टूडेंट एब्सेंट है या किसी के ज़ीरो मार्क्स हैं या मेडिकल लीव पर है तो मार्क्स एंट्री में आपका ज़ीरो ही रहेगा। अगर एब्सेंट केस है तो आप इस एब्सेंट को चेक करेंगे, अगर मेडिकल केस है तो आप मेडिकल को चेक करेंगे। अगर ऑब्टेन ज़ीरो है, किसी ने ज़ीरो मार्क्स ऑब्टेन किया है तो आप ज़ीरो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जब आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका रिकॉर्ड जो है वो सेव हो जाएगा। ये तो था आपका सॉफ्टवेयर के थ्रू डायरेक्टली किस तरह से एंट्री करने हैं। अब सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आता है एक्सपोर्ट एक्सेल का। तो आपके एक्सेल के भी टू वेज हैं, मतलब एक सिंगल सब्जेक्ट एक्सेल है और एक आपका मल्टीपल सब्जेक्ट्स मतलब सारे सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें आपके। तो ये दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको सिंगल सब्जेक्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट करनी है तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। सबसे पहले आप ये पैरामीटर सिलेक्ट करेंगे लाइक क्लास, सेक्शन, एग्जाम नेम, जिस भी एग्जाम का आपको फिल करना है, सब्जेक्ट्स। जैसे आप इंग्लिश ले लेते हैं और यहाँ पर एक्सपोर्ट एक्सेल करते हैं। एक्सपोर्ट एक्सेल बटन पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट होगा डेटा। यहाँ पे हम फाइल नेम देंगे, फॉर एग्जाम्पल 8A। आपकी डेटा एक्सपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आपकी फ़ाइल एक्सपोर्ट का मैसेज आ जाएगा। तो हम फाइल लोकेशन पे जाएंगे, यहाँ पर आपके पास जैसे ये 8th क्लास की फ़ाइल है हमारी, यहाँ पे आपके बाय डिफ़ॉल्ट सारा डेटा जो है वो सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट होके आएगा। सेम इसी तरह से जैसे अभी हमने इंग्लिश का एक्सपोर्ट किया है तो इंग्लिश में 53 स्टूडेंट्स थे तो वो सारे आपके आ गए हैं। इन केस आपको लगता है कि कोई इसमें हेडर्स में या अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में कोई चेंज कर देते हो तो इससे क्या होगा, आपकी फ़ाइल इंपोर्ट नहीं होगी। तो इसलिए आपने इसमें किसी भी कॉलम में चेंज नहीं करना है, ना हेडर्स को रिप्लेस करना है। आपने सिर्फ मार्क्स एंट्री करनी है। प्रैक्टिकल मार्क्स हमारे यूनिट टेस्ट में नहीं रहते हैं तो आपने इस कॉलम को डिलीट भी नहीं करना है, इसको एज इट इज़ ज़ीरो ही रहने देना है। इसके बाद आपका अगर मेडिकल है कोई स्टूडेंट या एब्सेंट है या ऑब्टेन्ड ज़ीरो है तो उसके लिए आपने क्या करना है, मार्क्स एंट्री में आपका सब्जेक्ट मार्क्स में ज़ीरो रहेगा, लेकिन इज़ एब्सेंट है, अगर मान लो स्टूडेंट एब्सेंट है तो आपने फॉल्स की जगह ट्रू करना है। सेम केस इम्प्लीमेंट इज अगर मेडिकल है तो मेडिकल को ट्रू करना है, अगर ऑब्टेन ज़ीरो है तो ज़ीरो वाले कॉलम पे आपने ट्रू करना है फॉल्स की जगह। एक्सेल में आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है, हेडर नेम कोई रिप्लेस नहीं करना है, कहीं पर स्पेस नहीं देना है डबल, कोई फील्ड आपकी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, आप जब फाइल इंपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर में तो उससे आपका फ़ाइल इंपोर्ट करने में एरर आता है। तो आपने फ़ाइल थोड़ा ध्यान से बनानी है, इसमें सिर्फ आपको मार्क्स एंट्री करनी है और कुछ भी नहीं करना है। इन केस आपको लगता है ये स्टूडेंट
अब अभी है नहीं, मतलब हो सकता है वो आपने सॉफ्टवेयर से ऑफ नहीं किया हो, तो आप यहाँ पर सिंपली उसको ज़ीरो रह के कुछ भी फिल मत करो, तो उसके मार्क्स इन नहीं होंगे सॉफ्टवेयर में। ठीक है, जब आपकी ये मार्क्स एंट्री वाली फाइल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपने वापस सॉफ्टवेयर में जाना है। यहाँ पर आपके पास एग्जामिनेशन में जाना है, आपने इंपोर्ट एक्सेल में जाना है। जब आप मेन मार्क्स की एक्सेल इंपोर्ट करेंगे तो आप इंपोर्ट स्टूडेंट मार्क्स स्कॉलस्टिक एरियाज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्कॉलस्टिक मार्क्स इंपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है। यहाँ पर आप एक्सेल इंपोर्ट करेंगे और यहाँ से आप अपनी फाइल ओपन करके ब्राउज कर लेंगे। मतलब वो आपके रिकॉर्ड जो है वो फिर अपलोड हो जाएंगे सॉफ्टवेयर में। उसके बाद आप अगर चेक करना चाहते हो कि आपके रिकॉर्ड्स अपलोड हुए या नहीं, तो उसके लिए आप एग्जामिनेशन में जाके स्टूडेंट मार्क्स एंट्री में जाके एग्ज़ाम स्टूडेंट मार्क्स एंट्री में जाके दोबारा अपनी क्लास सिलेक्ट करके सेक्शन सिलेक्ट करके जिस क्लास का आपने डेटा इंपोर्ट किया है, आप यहाँ पे जाके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इन केस आपको कोई मॉडिफिकेशन करनी है, आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं मार्क्स को, और सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स आपके बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं क्योंकि ये आपने मास्टर्स में असाइन किए थे। ठीक है, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल मार्क्स है। प्रैक्टिकल मार्क्स हमारा कुछ भी नहीं रहता है यूनिट टेस्ट के लिए, इंटरनल असेसमेंट्स के लिए, तो हम यहाँ पे इसको एज इट इज़ ज़ीरो ही रहने देंगे, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रिपोर्ट कार्ड पर। ठीक है, अब ये तो थी हमारी सिंगल सब्जेक्ट एक्सेल इंपोर्ट किस तरह से करना है। अब हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स का एक्सेल किस तरह से इंपोर्ट करेंगे, उसके लिए हमने अपने पैरामीटर सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद हम इस एक्सपोर्ट ऑल सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और हम फिर एक्सपोर्ट एक्सेल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसका फाइल नेम दे देंगे। जैसे ऑल सब्जेक्ट्स का डेटा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगी एक्सपोर्ट होने के लिए, तब तक आपने यहाँ पर कहीं पर भी क्रॉस पे क्लिक नहीं करना है, किसी और ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका सॉफ्टवेयर जो होता है वो हैंग हो जाता है। तो आपने थोड़ा वेट करना है जब तक आपके पास मैसेज नहीं आता है फाइल एक्सपोर्टेड का। जैसे फाइल सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड का मैसेज आ जाएगा, फिर आपने अपने फाइल लोकेशन पे जाना है, ऑल सब्जेक्ट्स फाइल ओपन करेंगे। यहाँ पर जैसे मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ, तो इस तरह से आपके सब्जेक्ट्स जो होंगे, पहले फर्स्ट स्टूडेंट के लिए सारे सब्जेक्ट्स आपके शो होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स एंट्री कर सकते हो। इसमें भी आपकी सेम कंडीशंस हैं जो मैंने पहले एक्सेल फाइल में आपको एक्सप्लेन किए हैं। हेडर नेम्स में कोई चेंज नहीं होना चाहिए और सिर्फ आपने मार्क्स एंट्री फिल करनी है। इसके बाद जब ये फाइल आपकी कंप्लीटली फिल हो जाएगी, उसके बाद आपने वापस सॉफ्टवेयर में ही जाना है। आप एग्जामिनेशन में जाएंगे, इंपोर्ट ऑप्शन पे जाएंगे और इंपोर्ट स्कॉलस्टिक स्टूडेंट मार्क्स में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपली वैसे ही एक्सेल इंपोर्ट में जाके अपनी फाइल जो है वो ऑल सब्जेक्ट्स की ब्राउज कर लेनी है और आपके रिकॉर्ड्स जो है वो अपलोड हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के लिए। ये तो था हमारा मेन मार्क्स की एंट्री किस तरह से रहती है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं को स्कॉलस्टिक एंट्री किस तरह से रहेगी। उसके लिए हम स्टूडेंट मार्क्स एंट्री में जाएंगे, को स्कॉलस्टिक ग्रेड एंट्रीज में जाएंगे। यहाँ पर जो प्रोग्रेस रिपोर्ट टाइप है आपकी 8th क्लास के लिए, आपने ओल्ड रिपोर्ट सिलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पे स्कॉलस्टिक एग्जाम टाइप्स आपका को स्कॉलस्टिक रहेगा सिर्फ। एग्जाम क्लास जो रहेगी आपकी वो क्लास 8 रहेगी। सेक्शन, यहाँ पर आपके पास दो वेज हैं, ऑल स्टूडेंट्स का भी फिल कर सकते हो, स्टूडेंट वाइज भी फिल कर सकते हो। अगर आपको ऑल स्टूडेंट्स करना है तो ऑल स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद आपका एग्ज़ाम नेम आएगा, लाइक एम हाफ ईयरली रहेगा और एक आपका एम ईयरली एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका एम हाफ ईयरली पे हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर एग्ज़ाम सेक्शन आपके टू टाइप्स के आ जाएंगे, जैसा हमने रिपोर्ट कार्ड पे डिस्कस किया था, एक को स्कॉलस्टिक एरियाज एंड डिसिप्लिन। सबसे पहले हम को स्कॉलस्टिक एरियाज पे क्लिक करेंगे और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी आपने सब्जेक्ट्स असाइन किए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर ड्रॉप डाउन्स आ जाएंगे। ए बी सी 3 पॉइंट ग्रेड क्राइटेरिया स्केल एंड ए बी रिप्रेजेंट्स एब्सेंट। अगर आपका कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो यहाँ पर आप एब्सेंट शो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास दो वेज होते हैं। अगर आपने कोई सब्जेक्ट ग्रेड्स में कन्वर्ट
मतलब ग्रेड्स में असाइन किया है तो आप ग्रेड्स में भी दे सकते हैं। अगर आप मास्टर्स में उसको मैक्सिमम मार्क्स देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल वेदास हमने मैक्सिमम मार्क्स दे दिए हैं और हम चाहते हैं वो ऑटो कन्वर्ट हो ग्रेड में, तो वो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है। जब हम सब्जेक्ट्स के ग्रेड्स असाइन करते हैं, मतलब मास्टर्स क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर हम मैक्सिमम मार्क्स असाइन करते हैं। तो उस केस में आप मैक्सिमम मार्क्स में से जो भी ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे वो असाइन करेंगे और ये रिपोर्ट कार्ड में आपके ग्रेड में कन्वर्ट होकर आएंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, आपको स्कॉलिस्टिक एरियाज को ग्रेड्स में मतलब मार्क्स में एंट्री करवा के वो कन्वर्ट भी हो जाते हैं आपके ग्रेड्स में ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब ये तो था आपका डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में एंट्रीज किस तरह से करनी है। अब सेम वे आपका है कि अगर आप एक्सेल के थ्रू करना चाहते हैं, बट इससे पहले जैसे आपने कोर्स कॉलेस्टिक के लिए किया, सेम इसी वे में आप डिसिप्लिन का सिलेक्ट करेंगे, सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो डिसिप्लिन के आपके सब हेड शो हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे हमने इसको ग्रेड में असाइन किया है डिसिप्लिन को, तो सब्जेक्ट मार्क्स जो है वो डिसेबल्ड है अभी इस टाइम पर। तो आप वन टाइम पे या तो ग्रेड एंट्री कर सकते हैं या तो सब्जेक्ट की मार्क्स एंट्री कर सकते हैं। इसमें एक एक साइड ही इनेबल रहेगी, या तो ग्रेड या तो आपका सब्जेक्ट मार्क्स। इसके बाद हमारा रहता है कि हम एक्सेल के थ्रू एंट्रीज किस तरह से करेंगे। अब एक्सेल के लिए आपका डायरेक्टली आपने कुछ नहीं करना है, आप पैरामीटर्स इसी तरह से सिलेक्ट करेंगे, सर्च बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका एक्सपोर्ट एक्सेल का ऑप्शन आता है। जब आप एक्सपोर्ट एक्सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइल नेम सेव करेंगे। जैसे ही आपकी फाइल एक्सपोर्ट होगी, आपने सिंपली उसी में ही अपने ग्रेड्स फिल करने हैं। अगर कोई मार्क्स में अलॉटेड है सब्जेक्ट तो मार्क्स फिल करने हैं। अब जैसे आपका फाइल एक्सपोर्ट हो गई है, लोकेशन पे जाएंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पे आपके सेम इसी तरह से ये सारा हेडर्स आ रहे हैं सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट होके, सारा डेटा आपका यहाँ पर आ रहा है। अब इसी तरह से आपने इसमें हेडर्स में किसी डेटा में कोई चेंज नहीं करना है, कोई स्पेस कभी नहीं एडिटिंग करनी है। आप सिर्फ सब्जेक्ट के जो ग्रेड्स हैं वो फिल करेंगे। और इसमें भी ध्यान रखना है, कई बार हम क्या करते हैं, जैसे ए के बाद स्पेस दे दिया या ए से पहले स्पेस दे दिया, तो वो नहीं देखना है, आपने स्पेस की करेक्शंस भी प्रॉपरली चेक करनी है। सब्जेक्ट मार्क्स आपके कुछ नहीं रहते हैं, तो आप सब्जेक्ट मार्क्स ज़ीरो ही रहने देंगे। अगर वेदास है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर हमने वेदास को मैक्सिमम मार्क्स में असाइन किया है तो आप उसकी मार्क्स एंट्री करेंगे, उस केस में ग्रेड असाइन नहीं होगा। इसी तरह से आप ये पूरी फाइल फिल करके सॉफ्टवेयर में जाएंगे। जब आपकी ये कम्प्लीटली फाइल फिल हो जाएगी, कोई आपका ग्रेड फील्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपने सॉफ्टवेयर में जाना है। जब ये फाइल आपको सेव करनी है तो आपने एग्जामिनेशन में जाना है, इंपोर्ट एक्सेल में जाना है। यहाँ पर आपके पास सेकंड ऑप्शन है, इंपोर्ट कोर्स कॉलेस्टिक ग्रेड्स। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर हम अपनी एक्सेल इंपोर्ट कर लेंगे, जो भी हमारी फाइल होगी उसको ओपन करके अपलोड कर लेंगे। फिर वेरिफिकेशन के लिए अगर आपने चेक करनी हो कि आपके ग्रेड्स अपलोड हो गए हैं, मैसेज तो आपको आएगा, लेकिन आपको फिर से एक बार चेक करना हो तो आप एग्जामिनेशन में जाके स्टूडेंट मार्क्स एंट्री में कोर्स कॉलेज ग्रेड एंट्री में जाएंगे। यहाँ पर अपनी रिपोर्ट टाइप ओल्ड सिलेक्ट करेंगे, कोर्स कॉलेस्टिक सिलेक्ट करेंगे, क्लास अपनी 8 सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, ऑल स्टूडेंट्स करेंगे, एग्ज़ाम नेम करेंगे, अपना कोर्स कॉलेस्टिक जिसके लिए आपने फ़ाइल अपलोड की है, सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर रिकॉर्ड आने रिफ्लेक्ट मतलब शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो डेटा को। इसके बाद हम क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। ये तो था आपका स्कॉलरस्टिक किस तरह से एंट्रीज करनी है कोर्स स्कॉलरस्टिक। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं कि आपको रिमार्क्स एंट्री कैसे करनी है, अटेंडेंस एंट्री कैसे करनी है। तो रिमार्क्स एंट्री की भी हमारे पास दो वेज हैं, मतलब टू वेज है। एक आपकी डायरेक्ट एंट्री सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हो सकती है और एक्सेल के थ्रू भी हो सकती है, और वैसे ही आपके अटेंडेंस के भी दो वेज हैं आपके, बाय सॉफ्टवेयर एंड थ्रू एक्सेल। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट रिमार्क्स एंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लास 8 सिलेक्ट करते हैं, सेक्शन सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर एग्ज़ाम नेम सेलेक्ट करेंगे। लाइक अभी हमारे हाफ ईयरलीज आ रहे हैं, फिर उसके बाद ईयरलीज आएंगे। तो सबसे पहले जैसे अगर हम हाफ ईयरली के लिए करना चाहते हैं तो हम हाफ ईयरली सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम
अपने जो रिमार्क्स हैं डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। उसके जब फिल कर लेंगे यहाँ पर रिमार्क्स, तो हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके रिमार्क्स जो हैं वो स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड पर आने शो हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे आप एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आपने डाला, सेकंड रिमार्क्स कुछ और डाला आपने किसी स्टूडेंट के लिए, उसके बाद क्या होगा, वो आपका ऑटो लिस्ट आपकी क्रिएट होती जाएगी। मीन्स मतलब आपको एक हेल्प टेक्स्ट मिल जाएगा। मान लो आपका किसी स्टूडेंट के साथ मैच कर रहा है वो रिमार्क, तो आप सिंपली ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके उसी रिमार्क्स को चूज़ कर सकते हैं। बट आपको फर्स्ट टाइम तो एंट्री करनी पड़ेगी। इसके बाद हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको डायरेक्टली एंट्री नहीं करनी है और आपको एक्सेल के थ्रू एंट्री करनी है, तो उसके लिए आप सिंपली क्लास सेक्शन अपना एग्ज़ाम नेम सिलेक्ट करोगे और एक्सपोर्ट एक्सेल पर क्लिक करोगे। जैसे आप एक्सपोर्ट एक्सेल पर क्लिक करोगे, आपकी फ़ाइल एक्सपोर्ट होती है, स्टूडेंट रिमार्क्स। अब यहाँ पर आपके पास सारे ये इसी तरह से हेडर्स आएंगे, जैसे हम पहले भी एक्सेल फाइल्स में डिस्कस करते आए हैं कि हेडर नेम्स डेटा में हमने कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ये चेंजेस आपके सॉफ्टवेयर में होंगे। जब रिमार्क्स में आप चेंजेस करेंगे तो रिमार्क्स में आप यहाँ पर अपडेट करेंगे जो भी आपके स्टूडेंट के रिमार्क्स हैं। यहाँ पर भी आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, किसी के रिमार्क्स जो है वो ब्लैंक नहीं होने चाहिए और ये डेटा आपने सेव कर देनी है, फाइल सेव कर देनी है। इसके बाद आपने सॉफ्टवेयर पे जाना है, एग्जामिनेशन मॉड्यूल में जाके आपने इंपोर्ट एक्सेल में जाना है और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है इंपोर्ट स्टूडेंट रिमार्क्स। यहाँ पर आप एक्सेल इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी रिमार्क्स वाली फाइल जो है वो अपलोड कर लेंगे। ठीक है, इससे आपके रिमार्क्स जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे रिपोर्ट कार्ड पे। इसके बाद आपका नेक्स्ट मॉड्यूल रहता है एग्जाम स्टूडेंट अटेंडेंस एंट्री। जब हम एग्जाम स्टूडेंट अटेंडेंस एंट्री पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम क्लास सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एग्जाम नेम भी आपके दो टाइप्स के होंगे, हाफ ईयरली और ईयरली। जैसे हम हाफ ईयरली सिलेक्ट करते हैं, जब हम हाफ ईयरली सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज है। ठीक है, यहाँ पर हम नंबर ऑफ वर्किंग डेज आपको लगता है कि आपको अपडेट करने हैं, आप यहाँ पे 170 कर देते हैं और डबल क्लिक करते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट ऑल स्टूडेंट्स। अगर मैं येस करती हूँ तो ये सबके लिए नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ वर्किंग प्रेजेंट डेज जो होते हैं वो वेरी करते हैं, तो हमें ये 1 बाय 1 टाइप करने पड़ेंगे हर स्टूडेंट के लिए। इसके बाद हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि अगर आपने डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में एंट्री नहीं करनी है और आपको एक्सेल के थ्रू एंट्री करनी है, तो आप एक्सपोर्ट एक्सेल बटन पर क्लिक करोगे। यहाँ भी आपकी इस तरह से फाइल आ जाएगी। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी डेटा फिल्ड था तो ये ऑलरेडी फिल्ड आ रहा है यहाँ पे। जैसे हम कोई और फाइल लेते हैं, वापस सॉफ्टवेयर में जाते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम सेक्शन बी ले लेते हैं, यहाँ पर एम ऑफ ईयरली ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज हमें फिल करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ वर्किंग डेज हमें पता है कि सबके सेम रहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल 150 है हाफ ईयरली तक, तो मैं 150 फिल करके यहाँ पर डबल क्लिक करूँगी, येस करूँगी, तो ये आपके सबके लिए अपडेट हो जाएंगे नंबर ऑफ वर्किंग डेज। अब मैं यहाँ पर अपने फिल करूँगी जो भी आपके स्टूडेंट्स के प्रेजेंट डेज हैं और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करूँगी। अब हम जैसे एक्सेल एक्सपोर्ट करेंगे, अपनी फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास रिमार्क्स अटेंडेंस वाली फाइल जो रहेगी ये इस तरह से आएगी आपकी। इसी तरह से जैसे हमने डिस्कस किया कि हमने हेडर्स में कोई चेंज नहीं करना है, हमने यहाँ पर जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज है, नंबर ऑफ WD मीन्स NOWD मीन्स नंबर ऑफ वर्किंग डेज, NOPD मीन्स नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो भी आपके प्रेजेंट डेज हैं वो हम फिल करेंगे यहाँ पर, और इसी फाइल को कम्प्लीटली फिल करके हमने सॉफ्टवेयर में जाना है, एग्जामिनेशन में जाना है, इंपोर्ट एक्सेल में जाना है, और यहाँ पर आपने अपनी फाइल जो है यहाँ पर अटेंडेंस में जाकर इंपोर्ट कर देनी है। जो भी आपकी फाइल होगी आप यहाँ पर ओपन करके इसको चूज़ करके ओपन करके ये आपकी अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी।
तो ये था आपका जो सिंपली आपने रिमार्क्स अटेंडेंस एंट्री किस तरह से करनी है, मेन मार्क्स एंट्री कैसे करनी है, ग्रेड एंट्री किस तरह से करनी है। अब हम नेक्स्ट आपका रहता है रिपोर्ट कार्ड जनरेशन। जब आप रिपोर्ट कार्ड जनरेशन करेंगे उसके लिए आपने ओवरऑल एग्जाम रिपोर्ट पे जाना है। यहाँ पर हम क्लास सिलेक्ट करेंगे, 8th क्लास। यहाँ पर सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे हमारे रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स एंट्री होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसी वे में आपके यहाँ पर डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे रिमार्क्स। इसके बाद आपका यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड का डेटा डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे पर्टिकुलर स्टूडेंट रिकॉर्ड के ऊपर, तो यहाँ पर आपका जो रिपोर्ट कार्ड फॉर्मेट है वो है Term 1 8 MA। ठीक है, जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका रिपोर्ट कार्ड फॉर्मेट जनरेट हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर इसी तरह से जैसे हमने रिपोर्ट कार्ड डिस्कस किया था उसी वे में आपका रिपोर्ट कार्ड आपका जनरेट हो जाएगा। अब आपने अगर इसको डायरेक्टली प्रिंट करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको सेव एज PDF करना है तो आप थर्ड ऑप्शन पे जाके यहाँ पर आप सेव एज टाइप इसका PDF चेंज करेंगे और यहाँ पर आप PDF फॉर्म में इसको सेव कर सकते हैं फॉर चेकिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहता है वो रहता है अपलोड ऑल टू सर्वर। अगर आप मान लो चाहते हो कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो ऑनलाइन सर्वर्स पर, ऑनलाइन लॉगिन स्टूडेंट के पोर्टल पर शो हो, जहाँ पर आपकी जैसे स्टूडेंट्स ऑनलाइन फीस देते हैं, वहाँ पर एक एग्जामिनेशन का मेन्यू भी आता है। स्टूडेंट अपना रिपोर्ट कार्ड घर से बैठ के ही अपना PDF जो है वो व्यू कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके सारे रिपोर्ट कार्ड के मार्क्स डले होने चाहिए, प्रॉपरली जनरेटेड होने चाहिए। जब आप फाइनल फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो जाता है कि आपके रिपोर्ट कार्ड प्रॉपरली बन गए हैं, सारी PDF चेकिंग हो जाती है, तो उसके बाद आप एग्ज़ाम टर्म पर क्लिक करोगे। यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट है वो Term 1 8 MA है और यहाँ पर आप अपलोड ऑल टू सर्वर पर क्लिक करोगे तो आपके रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन सर्वर के लिए अपलोड हो जाते हैं। तो स्टूडेंट अपने लॉगिन आईडीज यूज़ करके अपना रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपने एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, ये रिपोर्ट कार्ड्स मतलब किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए और प्रॉपरली फिल्ड होना चाहिए। हम रेंज वाइज भी अपलोड कर सकते हैं रिपोर्ट कार्ड। फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ 1 to 10 का ही अभी अपलोड करना है तो हम यहाँ पर 1 से लेके 10 तक रेंज दे सकते हैं और यहाँ पर सर्च बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके 10 रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर अब शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप प्रिंट ऑल ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर सिलेक्ट करोगे फॉर्मेट और अपलोड ऑल टू सर्वर। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट वाइज सर्च करके भी अपलोड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर सबके शो करवाने, अगर आप स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के शो करवाना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ऑल स्टूडेंट्स के शो करवाने हैं वो भी कर सकते हैं रिपोर्ट कार्ड्स। बट यहाँ पैनल पर आपके तभी शो होंगे जब आपकी मार्क्स एंट्री कंप्लीट होगी। अब जैसे आपको देखना है कि किसी रिपोर्ट कार्ड में कोई एरर आ रहा है और वो जनरेट नहीं हो पा रहा है आपका, तो उसके लिए आपने कैसे करना है, आप मिसिंग मार्क्स रिपोर्ट से मार्क्स एंट्री अपनी चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन मॉड्यूल पे जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास रिपोर्ट एक ऑप्शन में जाएंगे हम, यहाँ पर आपके पास एग्ज़ाम मिसिंग मार्क्स रिपोर्ट ऑप्शन आता है। यहाँ से हमें क्लैरिफाई हो जाता है कि किस स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो नहीं लगे हैं सॉफ्टवेयर में। जैसे हम क्लास सिलेक्ट करेंगे, अपनी सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, एग्ज़ाम नेम आप ऑल टर्म भी सिलेक्ट कर सकते हो, बेटर है एग्ज़ाम नेम वाइज सर्च करें। सब्जेक्ट्स ऑल सब्जेक्ट्स भी कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज भी चेक कर सकते हो। जैसे सब इंग्लिश पे क्लिक करोगे तो जो यहाँ पर आपके पास मार्क्स ये स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं, मीन्स इनके अभी इंग्लिश के मार्क्स फिल नहीं हुए हैं सॉफ्टवेयर में। यहाँ से आपको मिसिंग मार्क्स, स्टूडेंट मिसिंग मार्क्स रिपोर्ट का डेटा गेट हो जाएगा। अब आप इसी फाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे, जैसे हम मिसिंग मार्क्स पर करेंगे क्लिक, फाइल आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। इसके बाद आप मिसिंग मार्क्स रिपोर्ट ओपन करेंगे, यहाँ पर आपके वही स्टूडेंट आ जाएंगे। आप इनका सिंपली डेटा फिल कर देंगे यहाँ पर, और जो मिसिंग मार्क्स जो शीट नेम है इसको शीट 1 करेंगे। आपका एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है और इसी फाइल को सेव करके आपने वापस सॉफ्टवेयर में जाना है।
एग्जामिनेशन में जाके इंपोर्ट एक्सेल में आपने ये फाइल इंपोर्ट कर देनी है। इससे आपका जो मिसिंग मार्क्स का डेटा है वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी हो गया और आप फिल करके उसी डेटा को इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो आपको अलग से सेपरेट फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहता है वो रहता है आपका एनालिसिस का, मीन ग्रीन शीट्स जनरेशन का। इसके लिए हम एनालिसिस ऑप्शन पे जाएंगे, ग्रीन शीट ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर आपकी क्लास सिलेक्ट होगी। जैसे आप क्लास 8 सिलेक्ट करते हैं, सेक्शन वाइज आपने करना है। यहाँ पे सेक्शन ए। अब आपको अगर एग्ज़ाम नेम वाइज स्क्रीन शीट जनरेट करनी है तो अब आप एग्ज़ाम नेम सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर एडमिशन नंबर वाइज भी आप जनरेट कर सकते हो, बट ग्रीन शीट आप ऑल स्टूडेंट्स की जनरेट करते हो। तो यहाँ पर आप, अगर आप एग्ज़ाम नेम यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो आपको जनरेट लॉन्ग शीट एग्ज़ाम नेम वाइज पर क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पर आप एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करोगे, इस फाइल का नेम दोगे। सेव बटन पर क्लिक करोगे, आपकी फ़ाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। फिर आप वापस अपने फाइल लोकेशन पे जाओगे, यस करोगे। जिसके मार्क्स आपके इन हुए होंगे वो आपके इसी तरह से रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी आपके मार्क्स इन हुए होंगे वो आपके ग्रीन शीट में शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपका टोटल ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम एंड देन परसेंटेज, ये आपकी है एग्जाम नेम वाइज। मीन्स यूनिट टेस्ट का अलग आएगा, पोर्टफोलियो का अलग आएगा, आपका मल्टीपल असेसमेंट का अलग, हाफ ईयरली का अलग, हर एग्ज़ाम की आपकी अलग ग्रीन शीट। ठीक है, ये तो थी आपकी ये वाली ग्रीन शीट। अब आप चाहते हो कि आपको कंसोलिडेट रिपोर्ट कार्ड ग्रीन शीट निकालनी है, तो उसके लिए आप इसे क्लोज करेंगे। फर्स्टली वापस एनालिसिस में जाएंगे, ग्रीन शीट में जाएंगे, क्लास सिलेक्ट करेंगे। जब हम कंसोलिडेट निकालेंगे हाफ ईयरली की या ईयरली की, तो हम एग्ज़ाम नेम सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर आपका सिंपली फिर सिलेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट रहेगा। अब हमारे पास ग्रीन शीट 2 टाइप्स की रहती हैं। फर्स्टली आपकी रहती है वेटेज वाइज और विदाउट वेटेज। वेटेज वाइज में क्या रहता है कि जब आपके मार्क्स हैं, जैसे रिपोर्ट कार्ड में आ रहे हैं, सिंपली आपके वैसे ही मार्क्स आएंगे एक्सेल में जनरेट होके। और विदाउट वेटेज पे अगर हम टिक करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें जो टीचर्स ने एक्चुअल मार्क्स लगाए होंगे वो आपके आएंगे एक्सपोर्ट होके। तो फर्स्टली हम वेटेज एक्सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्लास सेक्शन सिलेक्ट करेंगे और रिपोर्ट फॉर्मेट जो रहेगा आपका, वो आपका हाफ ईयरली के लिए रहेगा। जनरेट लॉन्ग शीट HY मीन्स हाफ ईयरली फॉर्मेट 1। ये वाला जो फॉर्मेट है आपका, ये आपका 8th क्लास के लिए रहेगा। जब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम सिंपली एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना फाइल नेम सेव करेंगे। फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। इसके बाद आप अपनी फाइल लोकेशन पे जाएंगे। यहाँ पे आपके पास इस तरह से मार्क्स आ जाएंगे। जब आपके सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स इन हो जाएंगे तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स का डेटा आ जाएगा। अभी सिर्फ एक स्टूडेंट का फिल है, इसलिए एक ही स्टूडेंट का डेटा आ रहा है। ये आपका कंसोलिडेट आएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, UT मीन्स यूनिट टेस्ट, MA मीन्स मल्टीपल असेसमेंट, NB मीन्स नोटबुक मीन्स पोर्टफोलियोज, SE मीन्स सब्जेक्ट एनरिचमेंट, HY मीन्स हाफ ईयरली, देन टोटल परसेंटेज एंड ग्रेड ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये आपके वेटेज लग के आ रहे हैं मार्क्स, मीन्स आउट ऑफ 5 कन्वर्ट होके आ रहे हैं, आउट ऑफ 80 कन्वर्ट होके आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपका टोटल एंड परसेंटेज ग्रेड शो हो रहा है। इसी के अकॉर्डिंग जब आप लास्ट में जाओगे, आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सब सब्जेक्ट्स के लिए आ जाएगा। और लास्ट में आपके पास ओवरऑल भी आएगा कि सारे सब्जेक्ट्स का ओवरऑल कितना बना है, आपका टोटल ऑब्टेन, मैक्सिमम टोटल, परसेंटेज एंड ग्रेड। ठीक है, तो ये आपका रहता है वेटेज वाली एक्सेल फाइल। तो इस तरह से आपके सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स फिल होने चाहिए, उसके बाद ही आप इसको जनरेट कर पाएंगे फॉर मार्क्स टैली के लिए, जिसको आप यूज़ करते हैं ग्रीन शीट्स को। उसके बाद हम इस फाइल को क्लोज करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमें वेटेज वाइज नहीं चाहिए, हमें विदाउट वेटेज चाहिए। तो हम सिंपली क्लास सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन सिलेक्ट करेंगे और अपना सिलेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट करेंगे।
इसके बाद हम अपना यही फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे, जनरेट लॉन्ग शीट H5 फॉर्मेट 1, और यहाँ पर विदाउट वेटेज पे टिक करेंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। फाइल नेम देखिए, इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं बेसिकली वो आपके ये वाले मार्क्स आ रहे हैं जो टीचर्स ने एंट्री कर रखी है अभी। जैसे यूनिट टेस्ट 1 में उन्होंने 15.5 किया है। यूनिट टेस्ट 2 अगर किसी स्कूल में कंडक्ट नहीं भी हुआ है तो वो ग्रीन शीट पे इनकेस अगर आता भी है तो ये उन स्कूल्स के लिए आ रहा है जिन्होंने यूनिट टेस्ट 2 भी लिया है टर्म 1 के अंदर। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए यहाँ पर तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है इसलिए यहाँ पर ये 2 यूटीज आएंगे ही एक्सेल शीट में, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इसको। या आपके इसी तरह से मार्क्स गेट हो जाएंगे और आप यहाँ से मार्क्स टैली कर सकते हो कि जो आपने सॉफ्टवेयर में एंट्री की थी वही मार्क्स आपके एक्सेल में आ रहे हैं या कुछ और मार्क्स आपकी एंट्री हुई है। तो आप यहाँ से वेरिफिकेशन कर सकते हो अपने मार्क्स की। जो ग्रीन शीट आपकी विदाउट वेटेज है ये आपकी बेसिकली मार्क्स टैली के लिए यूज़ होती है, और वेटेज वाली आपकी रिपोर्ट कार्ड्स के साथ आपकी टैली होती है। इसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे। फिर हमारा लास्ट मॉड्यूल रहता है, हम एग्जामिनेशन पे ही जाएंगे। हमारा रहता है एग्ज़ाम मार्क्स डिलीट। अगर किसी स्टूडेंट के गलत मार्क्स आपने लगा दिए हैं स्टूडेंट्स के और आप चाहते हो कि वो सब्जेक्ट नहीं है उस स्टूडेंट का और आपको डिलीट करना है, तो आपने एग्ज़ाम मार्क्स डिलीट ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे एग्ज़ाम स्टूडेंट मार्क्स डिलीट। यहाँ पर आप एडमिशन नंबर वाइज भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप क्लास वाइज करना चाहते हैं तो क्लास वाइज भी कर सकते हैं, जैसे क्लास, सेक्शन, एग्ज़ाम नेम। आप जिस भी एग्ज़ाम का डिलीट करना चाहते हैं एग्ज़ाम नेम सेलेक्ट करेंगे एंड देन सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो आपका जैसे यहाँ पर आपका अभी एक स्टूडेंट के ही मार्क्स लगे हैं, तो आप अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको चेक करके डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके मार्क्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो ऑल स्टूडेंट्स के डिलीट करने हैं तो यहाँ पर जैसे सबके मार्क्स इन हो जाएंगे तो यहाँ सारा डेटा आपका शो हो जाएगा। जब आप यहाँ पर ऑल पे क्लिक करोगे, जो ऊपर रो आ रही है आपकी, चेक बॉक्स आ रहा है, फिर डिलीट पे, तो वो ऑल स्टूडेंट्स के डिलीट हो जाएंगे। तो डिलीट आपने बहुत केयरफुली करना है। मतलब डिलीट, अगर आपको बहुत मतलब लगता है कि अगर आपने पूरे मार्क्स ही डिलीट करने हैं, ये सब्जेक्ट ही नहीं था स्टूडेंट के पास, फॉर एग्जांपल हमने संस्कृत में ऐड कर दिया और स्टूडेंट के पास संस्कृत था ही नहीं, तब आप डिलीट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं स्टूडेंट मार्क्स एंट्री से। तो यही हमारे हमने जो आज डिस्कस किया वो बेसिकली आपका 8 क्लास का रिपोर्ट कार्ड किस तरह से बनेगा वो हमने सारा एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट मार्क्स एंट्री को, स्कॉलस्टिक, रिमार्क्स, अटेंडेंस रिपोर्ट जनरेशन, मिसिंग मार्क्स रिपोर्ट, एंड देन एनालिसिस, स्क्रीन शीट, और हम डिलीट किस तरह से करेंगे।